ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल से शुरू होने वाले नवंबर टिकट्स में सबसे पहला टिकट है सबसे नज़दीकी दर्शन का, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही तिरुमला में अभी भी भारी रश देखा जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में जानेंगे। रश की वजह से फिर से ऑफलाइन काउंटर्स के टाइम को बदला गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी भारी रश देखा जा रहा है। अभी भी 24 आवर्स लग रहे हैं, संस्थान के प्रेस रिलीज द्वारा ये बताया गया है। इसके साथ साथ रूम्स मिलने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ऑफलाइन काउंटर्स को, इसीलिए जल्दी खोला जा रहा है क्योंकि भारी रश हर काउंटर के पास में देखा जा रहा है। 2 दिन से ऑफलाइन काउंटर्स दोपहर 2 बजे से खुल रहे हैं, इसकी जानकारी रखें। ये ऑफलाइन काउंटर्स रश के हिसाब से चलता है। अगर ज़्यादा रश हुआ तो काउंटर्स जल्दी भी खुल जाते हैं, इसीलिए जितना हो सके दोपहर 1 बजे तक लोग लाइन में लग रहे हैं ताकि जब भी काउंटर खुले तब उनको ऑफलाइन टिकट मिल जाए। अभी फिलहाल दोपहर 2 बजे काउंटर्स खुल रहे हैं। ऑफलाइन काउंटर्स 3 जगह है, विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जिसमें फ्री ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, जिसमें एक टाइम स्लॉट दिया जाता है। उस टाइम स्लॉट तक आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट लेकर आप या तो घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। दिव्य दर्शन टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए एक्सक्लूसिवली भूदेवी कॉम्प्लेक्स में ही मिल रहे हैं। 3000 का कोटा मिलता है। ये सभी ऑफलाइन टिकट्स अगले दिन के लिए मिलते हैं, दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। इसकी जानकारी रखें। तो जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना होती है आपको टिकट मिलने की। श्रीवारी मेट्टू मार्गम का अगर दिव्य दर्शन टिकट आप लेते हैं तो सिर्फ आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं, घाट रोड से या अलीपुरी मेट्टू मार्गम से नहीं जा सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ऑफलाइन टिकट होल्डर्स को 5 से 6 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए और ऑनलाइन टिकट होल्डर्स को 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जा रहा है। कल से नवंबर के टिकट स्टार्ट हो रहे हैं। अगस्त 18 से 2 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। सबसे नजदीकी दर्शन, जिसे इलेक्ट्रॉनिक टिप आद्यत सेवा टिकट्स कहा जाता है, तो कल ये सुबह 10 बजे से खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जहां पर एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ सेवाएं जैसे सुप्रभातम, अर्चना, तोमाला और अष्टदल पाद पद्माराधना, 4 सेवाएं ऐसी हैं जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको सबसे नज़दीक से यानी गर्भगृह में सेवा के साथ साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन भी होते हैं। सभी सेवाएं ऑलमोस्ट हर दिन होती हैं, सिर्फ अष्टदल पाद पद्माराधना थर्सडे को ही यानी वीकली एक बार ही होता है ये सेवा, इस बात की जानकारी रखें। सभी सेवाएं अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं हैं, यानी 3 बजे सुबह से शुरू हो जाती हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस मैंडेटरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ले जा सकते हैं। सुप्रभातम का कॉस्ट है 120 रुपीज पर हेड, अर्चना तोमाला का 220 रुपीज पर पर्सन और अष्टदल पाद पद्माराधना का 250 रुपीज पर पर्सन। 18 सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 20th सुबह 10 बजे तक। इस बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो 20th को दोपहर 12 बजे तक आ जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को एक मशीन में रखकर लकी ड्रॉ निकाला जाता है। अगर सेलेक्ट होते हैं तो दोनों होते हैं, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो दोनों नहीं होते हैं, अगर आपने 2 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सपोज अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फिर से 2 दिन मिलेगा। जिस भी सेवा में आपने सिलेक्शन किया है उस सेवा के अगेंस्ट जितना पैसा लगता है वो आपको पे करना है। जब तक आप पे नहीं करते हैं तब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं हो जाता है। आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है आप संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर रिजल्ट एक PDF के द्वारा दिया जाता है या आपको एक कंग्रेचुलेशन मैसेज भी आता है मोबाइल पर। अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप किसी और दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बता दे, सुप्रभातम सेवा यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को निद्रा से जगाने वाले जो पूजा अर्चना होती है उसे सुप्रभातम सेवा कहा जाता है। तो माला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का पूरा अलंकार का जो प्रक्रिया होता है वो होता है और अर्चना में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के
तरह तरह के जो भी नाम होते हैं उसे गाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और अष्टदल पाद पद्माराधना में 108 सोने के कमल के फूल को भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के चरण कमलों में रखा जाता है। ये वीकली वंस किया जाता है। तो ये सभी सेवाएं कुछ ऐसी सेवाएं हैं जब आप बहुत नज़दीक से भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी सेवा देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, इसीलिए एक लकी ड्रॉ को अरेंज किया जाता है। और ये लकी ड्रॉ बिल्कुल फेयर होता है, मशीन निकाला जाता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सब भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, कुछ भक्तों को 1 महीने में ये सेवा देखने का मौका मिल जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। तो सब कुछ लक पर डिपेंड करता है और भगवान के आशीर्वाद पर डिपेंड करता है। ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो कल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार अपने रेफरेंस के लिए ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी अपडेट्स आने वाले हैं और किसी भी अपडेट के पहले एक रिमाइंडर और इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।